जब धर्म की बात आती है ना, किसी भी समुदाय का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, अगर उससे ये कह दिया जाए कि तुम्हारे धर्म पे आँच आ रही है, तो वो कपड़े निकाल के खड़ा हो जाता है। इसलिए वो ज्यादा दिख रहा है। होता पहले भी थे। कांग्रेस के जमाने में 55,000 फसाद हुए हैं। 55,000, 55,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसमें ज्यादा 5 बार या 10 बार बोलते होंगे। हम 82 मरतबा अपना माथा जमीन पर रखते हैं नमाज पढ़ते हुए। वक्फ बिल कानून जो है वो बन गया। इस वक्त इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? कानून बन गया, कैसे देखते हैं? देखिए, कानून बन गया है और कानून बनने के बाद अब अगर किसी को मुखालफत भी करनी है इसकी, और कोई चाहता है कि ये कानून न रहे, ये वापस हो जाए, तो उसका एक सीधा रास्ता कोर्ट है जी। और ये फिर शांति के साथ प्रोटेस्ट है, जैसे किसानों ने किया कि बैठ गए शांति के साथ, कोई हाय उल्ला नहीं, कोई किसी तरह की तोड़ फोड़ नहीं। इस तरीके के जो प्रोटेस्ट होते हैं वो कामयाब भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, और ये संवैधानिक अधिकार भी है लोगों का। लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पे आप पब्लिक को बाहर निकालो और पब्लिक से कहो कि भाई काली पट्टी बांध के बाहर निकलो और सड़कों पे आ जाओ। सड़कों पे जाहिर बात है जब नौजवान आएंगे तो वो नौजवान अगरचे मुसलमान कुछ ना करें, लेकिन कुछ लोग उनमें ऐसे भी घुस सकते हैं जो असामाजिक तत्व होते हैं, जिनका मकसद झगड़ा करना होता है। वो घुसेंगे, झगड़ा होगा, आगजनी होगी, लूटमार होगी, और फिर मुसलमान जेल जाएगा। आप कैसे समझते हैं इसे, सही या गलत? क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हाँ ये सही है, तो कुछ कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये गलत हुआ। नहीं, देखिए, कुछ चीजें लोगों को गलत लग सकती हैं। कोई भी कानून किसी भी सरकार का जब आता है, 1995 में जब एक अमेंडमेंट आया था, कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, उस वक्त भी हमें भी कुछ एतराजात थे, और हमने सरकार से कहा भी कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे हो जाता तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं मानी गई उस वक्त में। तो सरकारें जो हैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से बिल लाती हैं, अपने तरीके से कानून बनाती हैं। सारे लोग उससे मुत्तफिक हों ऐसा तो होता भी नहीं है। कुछ लोग मुत्तफिक होते हैं, कुछ लोग उसके खिलाफ भी जाते हैं। तो जो लोग खिलाफ जाते हैं, मेरा उनसे कहना ये है कि ठीक है, खिलाफत करना और उसको अपोज करना ये आपका संवैधानिक अधिकार है, आप कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन जो तरीका आप अपना रहे हैं कि तमाम इमामों के लिए एक लेटर जारी कर दो कि भाई आपको जुमे में सब लोगों को तैयार करना है, काली पट्टी बांध के बाहर निकलना है और हुकूमत के बिल्कुल सामने आना है, ये चीजें संवैधानिक नहीं है। लेकिन वो लोग कहते हैं ना, हमें अपनी बात रखने नहीं दी जाती ना, विपक्ष जो है खत्म करती है सरकार, बात रखने का मौका ही नहीं देती है, उन्हें प्रोटेस्ट करने का मौका नहीं दिया जाता। नहीं, कौन कह रहा है? जंतर मंतर पे भी 17 मार्च में एक प्रोटेस्ट हुआ, लाखों लोग इकट्ठे हुए वहां। पर्सनल बोर्ड जमीयत उलमा हिंद ने किया, किसी ने मना नहीं किया। पहले उसको 9 तारीख मिली थी, फिर उन्होंने 13 तारीख दे दी, 13 के बाद फिर उसको 17 में कर दिया, 17 में कर दिया गया, तो किसी ने मना नहीं किया। वहां पर भी एक बड़ा ऐलान हुआ था कि वो लोग तो कह रहे थे हम बिल पास होने नहीं देंगे, और बिल जो है अब पास हो गया, कानून भी बन गया। लेकिन अब भी जो है जगह जगह देश भर में जिस तरीके के हालात, तस्वीरें सामने आ रही है प्रोटेस्ट की, मार धाड़, इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, उसे कैसे देखते हो? क्योंकि ओवैसी साहब तो बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। देखिए, जब धर्म की बात आती है ना, किसी भी समुदाय का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, अगर उससे ये कह दिया जाए कि तुम्हारे धर्म पे आँच आ रही है, तो वो कपड़े निकाल के खड़ा हो जाता है। वो कहता है मेरी जान चली जाए, लेकिन धर्म पे आँच नहीं आनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। यहाँ भी धर्म की आड़ लेकर इसको कहा जा रहा है कि साहब तुम्हारी मस्जिदें चली जाएंगी, तुम्हारी मदरसे चले जाएंगे, तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, तुम्हारा वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। इस तरह की बातें जब कर रहे हैं तो मुसलमान डर रहे हैं, और मुसलमान उसी डर की वजह से इनकी बातों में आ रहे हैं। वही मेरा सवाल है सर, एक बार दोबारा से, कि आप ये कह रहे हो कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इस तरीके से, लेकिन क्या ये मुसलमानों के हित में है बिल? मैंने आपसे क्या कहा, कोई भी कानून या कोई भी बिल, सब लोग तो उससे मुत्तफिक नहीं हुआ करते, और सब लोग उससे मुखालिफ भी नहीं हुआ करते। विपक्षी पार्टियां जो हैं जानकर भी जो सत्ता में पार्टी होती है उसकी मुखालफत करती हैं। उनको पता है कि ये सही है, जो भी बिल ला रही है सरकार या जो भी कानून बना रही है, उनको पता है कि इसमें बहुत सारी चीजें सही भी हैं, लेकिन क्योंकि विपक्ष को मुखालफत करनी है। अच्छा, उनकी मुखालफत कारगर उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक मुसलमानों को वो साथ नहीं लेंगे, पर्सनल बोर्ड को वो साथ नहीं लेंगे, जमीयत उलमा हिंद को वो साथ नहीं लेंगे,
तो वो मुसलमान का सहारा लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई मुसलमान सड़कों पे आ जाए किसी तरह। मुसलमान सड़कों पे आएगा तो विपक्ष का जो है मामला सही बनेगा, वो अपने प्रोटेस्ट को कामयाब समझेंगे। इसलिए मेरा कहना ये है, मैं आपको फिर कहता हूं, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है सबको, लेकिन संवैधानिक तरीके से, पीसफुली, किसी की संपत्ति को नुकसान ना हो, न सरकारी न प्राइवेट, और बिल्कुल अपनी बात रखिए, आपने जंतर मंतर पे रखी, सबने उसको सुना, सरकार ने भी सुना, जेपीसी बनी, उसमें भी सबकी बात को सुना गया, कुछ बातें मानी भी गई, कुछ बातें मानी भी गई। ये बिल जो है इससे भी बहुत सख्त था पहले, कुछ बातें ऐसी हैं जो इसमें मानी गई, ऐसा नहीं कि सरकार सरकार मानती नहीं है। तो अभी भी सरकार को मनाने के दो ही तरीके हैं, आप कोर्ट में चले गए तो कोर्ट का इंतजार देखिए, कोर्ट क्या फैसला देता है, या फिर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कीजिए। सड़कों पर आना, मैं इसके खिलाफ हूं, सड़कों पर ना लाया जाए। मेरे नौजवानों को, मेरे मुस्लिम समाज के लोगों को सड़कों पर लाना, मैं समझता हूं आज के वक्त में उचित नहीं है। आखिरी एक सवाल लूंगी, आप क्या मुसलमानों को मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? आप बिल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में बिल सही है मुसलमानों को लेकर? मैं मुसलमानों से ये कहना चाहता हूं, ये मुखालफत बराए मुखालफत है, यानी कोई आदमी मेरा दुश्मन है, बात अगर वो अच्छी भी कह रहा है तो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसको कहते हैं मुखालफत बराए मुखालफत। बीजेपी की तरफ से एक नफरत है हमारे जहन में, मुसलमानों के जहन में। अब अगर बीजेपी अच्छा भी करेगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, और अगर हम उसका समर्थन कर देंगे सब मिलकर, तो विपक्षी पार्टियां और ये जिनकी दुकानें चल रही हैं उसी नाम पे, बीजेपी की मुखालफत के नाम पे, ये दुकानें बंद होंगी। तो ये लोग, वो कहते हैं ना, मिसाल मशहूर है कि रांड तो रहे, रंडवा रहने दे, यानी मुसलमान तो खामोश बैठ जाए। अगर ये विपक्षी पार्टियां और ये हमारी जो मुस्लिम तंजीमें हैं, ये अगर चुप बैठने दे, ये बैठने नहीं देंगे, ये तो कहेंगे तुम्हारी मस्जिदें बस नंबर लग गया। कई सारी वीडियो इस तरह की फेक वीडियो में देख रहा हूँ। अभी एक साहब ने एक वीडियो डाली कि एक वाराणसी की ये मस्जिद है, 300 साल पुरानी है, और जैसे ही बिल पास हुआ अगले ही दिन इसमें बीजेपी का एमएलए पहुंच गया। एक कर्नाटक से एक वीडियो चल रही है कि जैसे ही बिल पास हुआ, कब्रिस्तान को उसमें जो है टीलर चला दिया गया, ट्रैक्टर चला दिया गया। ये इस तरह की फेक वीडियो डालकर मुसलमानों को कहीं ना कहीं भड़काने की साजिश हो रही है। मुसलमानों को चाहिए, देखिए हमारे दो काम हैं, हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, ना हमें पहली सरकारों से चाहिए था, ना इस सरकार से चाहिए। हमें सिर्फ ये चाहिए कि देश में अमन हो, शांति हो, हम अपने बच्चों का पेट मेहनत करके, मजदूरी करके, नौकरी करके भर लेंगे। लेकिन ये जो फसाद होते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ये किसी के लिए भी अच्छे नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं देश में शांति हो, देश में अमन हो। क्या बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है या कांग्रेस करती है? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर सब सियासी पार्टियां करती हैं। पहले कांग्रेस के वक्त में हमने देखा कि मस्जिद में गाय का गोश्त और मंदिर में सूअर का गोश्त डलवा दिया और झगड़ा हो गया। बुर्का पहन के एक लड़का मंदिर में पहुंच गया और उसने, है वो हिंदू, लेकिन उसने सूअर का गोश्त डालते हुए पकड़ा गया। कई बातें अभी भी सामने आती हैं। तो ये सियासी बातें हैं सारी। सियासत हमें चैन से नहीं रहने देती, सियासी लोग हमें चैन से नहीं रहने देते। अगर जमीन पर हम देखें तो हिंदू मुस्लिम मुखालफत नहीं है ज्यादा, आज भी लोग प्यार से रहना चाहते हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि एक तो जितने भी यहाँ मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं, हिंदू से मुसलमान बने हैं। हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं हिंदुओं से। हमारे बहुत में अगर हम देखें, परदादा सकड़दादा कभी मुसलमान हो गए थे। मैं हिंदू मुसलमान गुजर हूँ, गुजर हिंदू भी हैं, मेरे भी गोत्र वही हैं जो उनके गोत्र हैं। हम भी वही सब काम करते हैं, नमाज के अलावा जो कुछ वो करते हैं। ब्याह शादियों में बहुत सारी रस्में मिलती जुलती हैं। तो हमारे दूध खून के रिश्ते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम कन्वर्टेड हैं। हम यहाँ जो रहना चाहते हैं, अमन और शांति के साथ रहना चाहते हैं, पीसफुली रहना चाहते हैं, और पब्लिक रह भी रही है। वो झगड़ा नहीं करना चाहते, वो किसी तरह की नफरत नहीं चाहते। हमारे कारोबारी भी रिश्ते हैं, बहुत सारे स्मॉल स्किल जो हैं, छोटे कारोबार हैं, वो सारे मुसलमानों के पास हैं। लोहार का काम है, बड़ी का काम है, फला का काम है, फला का काम है। कुछ हिंदुओं के पास है, सुनार है, मिठाई बनाने वाला है, फला करने वाला है। तो ये जो छोटे छोटे कारोबार हैं, अगर हम अलग अलग हो गए तो ना हिंदू का काम चलेगा, ना मुसलमान का काम चलेगा। आप एक बार बाइकाट करके देख लो कि साहब मुसलमान की दुकान से हिंदू ना खरीदे, हिंदू की दुकान से मुसलमान ना खरीदे, दोनों दुकानदार भूखे मर जाएंगे। थोड़ा समय ले रही हूँ, बुरा मत मानना।
जो आप बात कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान, क्या आज ये बहुत ज्यादा हो रहा है ना, जिस तरीके की, जैसे देखिए ये भी बात की कि मुसलमान जो नेम प्लेट वाला मुद्दा भी रहा और फिर नमाज वाला मुद्दा रहा, उसमें ये हिंदू मुसलमान हो रहा है क्या बहुत, और अब हो रहा है क्या? देखिए, आज और से मैसेज देना प्रॉपर, क्योंकि इस पर विवाद बहुत होता है। मैं प्रॉपर ही दे रहा हूँ। हाँ। आज से 15-20 साल पहले आपके पास भी आईफोन नहीं होगा, आप भी व्हाट्सएप फेसबुक चलाना नहीं जानती जी होंगी बिल्कुल। 20-30 साल पहले। हाँ। और किसी के पास भी नहीं था। हाँ। सोशल मीडिया नहीं था। राइट। मर्डर हो जाते थे, लोगों को कानों कान खबर नहीं होती थी। पड़ोस में मर्डर हो गया, पता भी नहीं चलता था। पड़ोस के गांव में मर्डर हो गया, पता नहीं चलता था। आज सोशल मीडिया के ज़माने में अगर किसी को कांटा भी चुभता है तो उसकी भी वीडियो हमारे सामने आ जाती है। इसलिए ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर चीज़ हमें दिख रही है, इसलिए वो ज़्यादा दिख रहा है। होता पहले भी थे। कांग्रेस के ज़माने में 55,000 फसाद हुए हैं। 55,000, 55,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसमें मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भिवंडी, ये इतने बड़े कांड हैं जो इतिहास में जिनको याद रखा जाएगा। सैकड़ों मुसलमान बच्चों को मेरठ की नहर पे पीएसी ने यूं गोली से भून दिया, सामने खड़ा करके। हुआ पहले भी, लेकिन पहले वो ज्यादा पब्लिक के सामने आता नहीं था। अब पब्लिक के सामने ज्यादा आता है। हाँ, इतना जरूर है कि अब जब से बीजेपी सरकार आई, कुछ बयान बहादुर खड़े हो गए हैं, और उसमें धर्मगुरु ज्यादा हैं, हिंदू धर्मगुरु, जो हमेशा अनर्गल बातें बकते हैं। उनको ऐसा लगता है, मैं आपसे एक बात कहता हूं बड़ी दिल खोल के, बिल्कुल। कांग्रेस और समाजवादी के टाइम में जहां मुसलमान खड़ा था, आज वहां हिंदू खड़ा है। जैसे कांग्रेस और समाजवादी के टाइम में मुसलमान ये समझता था मेरी सरकार है, मैं जो चाहे कर लूं, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी सुनवाई होगी। आज वहां हिंदू खड़ा है। हिंदू ये कह रहा है मेरी सरकार है, इसको हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और मैं जो कहूंगा वो बात मानी जाएगी। हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हो रही हैं। आप अंदर जाके देखिए, आप अंदर जाके देखिए, उनके खिलाफ कार्रवाई। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान गलत बोलता है तो उस पर कार्रवाई होती है, हिंदू धर्म गुरुओं पर भी कार्रवाई हो रही है जो गलत बोलता है। ये अलग बात है कि मीडिया उनको दिखाता नहीं है, मुसलमान को जरूर दिखाता है, क्योंकि मुसलमान की खबर बिकती है, हिंदू की खबर नहीं बिकती। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मीडिया वही लेता है जो बिकता है। अब मेरे पास जो चल के आ रहे हैं, इसलिए चल के आ रहे हैं कि साजिद रशीदी मार्केट में बिक रहा है। इसलिए मीडिया, देखिए, मीडिया का बड़ा अहम रोल है। अगर मीडिया आज संवर जाए तो कोई गलत बयान नहीं दे सकता, कोई किसी तरह का हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हो सकता। ये जो नफरतें हैं ना, ये सब मीडिया की वजह से है। आप बेच रहे हैं उसको, आप उसको दिखा रहे हैं, उससे क्या है, देख, आपकी तो टीआरपी बढ़ रही है, आपको तो पैसा मिल रहा है, लेकिन उससे जो नफरत बढ़ रही है उसका नुकसान समाज में बहुत हो रहा है। जो लोग बोलेंगे वो तो दिखाएगा ना मीडिया। नहीं, देखिए, पहले क्या होता था, अगर 100 लोग मर गए तो अखबार में एक आदमी का बताया जाता था कि साहब एक आदमी मर गया, तो उससे क्या है कि अमन शांति बनी रहती थी। बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जिनका चलाना कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन आजकल चलाई जाती हैं। तो मीडिया को भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। मीडिया को भी ये सोचकर, ठीक है मुझे नुकसान होगा, ठीक है मेरी वीडियो नहीं चलेगी, ठीक है मुझे ऐड ज्यादा नहीं मिलेगा, ये सोचकर काम करना पड़ेगा। नहीं सोच रहे हैं। नेता, धर्मगुरु, मीडिया सब बराबर की शरीक है इस नफरत के माहौल में। कोई किसी से कम नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी रोटियां सेक रहा है और नफरत पे पैसा कमा रहा है। हिंदू मुसलमान में पैसा कमा रहा है, हर आदमी उस काम में लगा हुआ है। हिंदू मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कुल मिला के ऊपर से लेके नीचे तक। ना कोई राजनेता कम है, ना कोई धर्मगुरु कम है, और ना कोई टीवी वाला कम है, सोशल मीडिया वाला कम है। सब बराबर के शरीक हैं। भले ही कोई ये कहता रहे मैं तो सच दिखा रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ एक चीज़ है, इस्लाम में कहा गया कि चुगलखोरी करना, यानी किसी के पीठ पीछे ऐसी बात कहना कि अगर उसको सामने कही जाए तो उसको बुरी लगे, ये इस्लाम में हराम है। चुगलखोरी करना, गीबत करना। जब हम कहते हैं किसी से, अरे यार तू उसकी बात कर रहा है, उसके सामने बोल के, तो पता क्या कहता है, अरे मैं सच बता रहा हूं आपको, ये है उसके अंदर। तो मीडिया आज जब उसको कहा जाता है, जैसे आपने फौरन कहा कि होता है तभी तो दिखाते हैं,
तो बकायदा होता है ना सर, तभी तो दिखाएंगे। कोई कुछ अपना चीजें खबर तो मैं दिखाएगा। वही कह रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनको ना दिखाना अच्छा है। अगर हमें लगे कि हमारी इस खबर से दो समुदाय के अंदर झगड़ा हो सकता है, दो समुदाय के अंदर नफरत फैल सकती है, तो ये मीडिया का भी दायित्व बनता है कि उस खबर को दबा दे, उस वीडियो को ना चलाए। लेकिन कैसे होगा? आमदनी रुक जाएगी, ये तो सच्चाई है, सोचना पड़ेगा। तो इसलिए कई सारी बातें हैं, नेताओं को भी सोचना पड़ेगा, धर्म गुरुओं को भी सोचना पड़ेगा। आज मैं अपने लोगों के खिलाफ क्यों हूं? सवाल है ये, सोचो आप इस बात को। सवाल है इस पर। हाँ, आपको पूछना था, मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए हूं कि मैं मेरे समाज को डरते हुए नहीं देखना चाहता। डर मत पैदा करो, समाज में डर मत पैदा करो। ये डर कई लोगों की जान ले लेता है, ये डर कई लोगों को अपनों से दूर कर देता है। डर मत पैदा करो, आपको काम करना है, आपकी जितनी क्षमता है इतना करो ना। आप अगर कोर्ट जा सकते हो कोर्ट जाओ, आप जबान से कुछ गलत काम के लिए कह सकते हो, जबान से गलत कहो। लेकिन मैं अपने फायदे के लिए आपको उकसा के सड़क पे ले आऊं, ये तो ईमानदारी नहीं है, ये तो कोई इंसानियत नहीं है। मैं इसलिए इनके खिलाफ हूं। आप करो, संवैधानिक तरीका है, आप मुखालफत करो, बिल्कुल खुल के करो मुखालफत। मैंने भी 15-16 साल बीजेपी को खूब गालियां दी हैं, बहुत बुरा भला कहा है, मुझसे बुरा कोई भी नहीं कहता था। लेकिन कब तक? मैंने देखा कि उससे नफरत फैल रही है, उससे जो है समाज में गलत मैसेज जा रहा है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। और मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूं कि मेरा समाज डर के ना जिए। हमने देश को आज़ाद कराने में कुर्बानियां दी हैं। आप चले जाइए नेशनल म्यूजियम में, 67,000 लोगों के नाम है उसमें जो क्रांतिकारी है, उसमें 37,000 नाम मुसलमान के हैं। तो हमारी इतनी बड़ी तादाद है देश को आज़ाद कराने में। हम जब इतनी बड़ी तादाद में देश को आज़ाद कराने में हैं, तो हम डर के क्यों जिए भाई? हमारा तो हिस्सा उनसे ज़्यादा है, और इसलिए भी ज़्यादा है कि पार्टीशन के टाइम में हमारे लिए रास्ते खुले हुए थे, हम जा सकते थे, लेकिन हम नहीं गए। हमने हिंदुस्तान को चुना, क्योंकि हिंदुस्तान हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एक मुसलमान जब 5 टाइम की नमाज पढ़ता है तो 82 मरतबा, 82 मरतबा ये अपना माथा ज़मीन पर रखता है। जो लोग कहते हैं ना भारत माता की जय, वो तो दिन में एक आध बार बोलते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार या 10 बार बोलते होंगे। हम 82 मरतबा अपना माथा ज़मीन पर रखते हैं नमाज पढ़ते हुए। हमसे बड़ा देशभक्त हो सकता है कोई? मुसलमान से बड़ा देशभक्त हो सकता है कोई? मुसलमान इसी मिट्टी से पैदा होता है, इसी मिट्टी में दफनाया जाता है, आखिर तक हमारी हड्डियां सल गड़ जाती हैं इसी मिट्टी में। माफ करना, एक सख्त बात बोल रहा हूँ, हिंदू को जलाया जाता है, उसकी अस्थियां दरिया में बहाई जाती हैं, गंगा जमुना में। वो पाकिस्तान पहुंचती हैं कि बांग्लादेश पहुंचती हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। देशभक्त हम हुए बात कह रहे हैं आप। सोचो इस बात को, ये सोचने की बात है। हम तो इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी में दफन हो गए, हमारी हड्डियां इसी में सल गड़ गई। हमारी हड्डी, हमारा बाल खाल कुछ नहीं जाता कहीं भी। आपकी तो अस्थियां बहा दी जाती हैं, बुरी लगे किसी को बुरी लगे, लेकिन जो कहते हैं कि एक रीति रिवाज है ना हिंदू धर्म में भी। मैं उस रिवाज पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उन लोगों को जो मुसलमानों को राष्ट्रवादी नहीं मानते, मैं उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहा हूँ कि देखो हम क्या हैं और तुम क्या हो। जो आदमी 82 मरतबा अपना माथा जमीन पे, हिंदू मेरे सामने एक मरतबा किसी के सामने माथा रख के दिखा दे, हम 82 मरतबा रखते हैं, ये कम बात नहीं है। तो लोगों को समझना चाहिए, हिंदू मुसलमान सभी इसी मिट्टी के हैं, सब इसी देश के हैं, इसी मुल्क के हैं, यहीं हमें रहना है, यहीं मरना है, यहीं जीना है। एक दूसरे से कारोबार करना है, ताल्लुकात रखने हैं, रिश्तेदारियां करनी है, मोहब्बतें बढ़ानी है, तो फिर लड़ना किस बात का? छोड़ दो ये सब लड़ना। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, बस उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना काम मोहब्बत है जहां तक फैले। क्या बात है, बड़ी बात करिए। देखिए साहब मौलाना साजिद जी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही सलीके से अपनी बात रखी है और बहुत ही सही बात की है। आप लोग कितना समर्थन करते हैं हमें कमेंट करके बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में